और ये क्या है, ये क्या है, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। अभी वो कर्तापने की बात आ रही है ना, किसी ने नहीं बनाया। देखो पांडे जी, एक मशीन बनती है, एक दृष्टांत बस इतना ही है ना उसी में। वो मशीनें बनती है, मान लो हवाई जहाज बनाए, तो हवाई जहाज बनाए या कंप्यूटर बनाए या मोबाइल बनाए, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो मोबाइल के पार्ट्स बनाती हैं, और कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो मोबाइल बनाती हैं। तो मोबाइल बनाने वाले क्या करते हैं, पार्ट्स ला करके और उसको असेंबल करते हैं बस। क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। असेंबल माने उनको जिसको जहां लगाना है उसको लगा करके वो तैयार करते हैं। अब जो पार्ट्स बनाता है उसको तो भूल गया। इसने क्या कि दृष्टांत एक देश है, इसने क्या किया कि ये असेंबल कर दिया और ये बन गया। ठीक है। अब अपने को क्या लग रहा है, माइक किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया है, किसने बनाया है, उसने बनाया। पर भैया ये तो असेंबलिंग है सब, बनाया कुछ भी नहीं है। चार जगह से पांच जगह से सम्मिलित किया, वो बात भी नहीं है। ये तो पुद्गल है ना, पुद्गल को ही असेंबल किया है ना। ये पुद्गल को बना सकता है क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये तो अनादि निधन है। तो इसने इसको बनाया तो काय से बनाया है? वो पुद्गल बना बनाया था ना, उसी को बनाया है ना। समझ में? मैंने रॉ मटेरियल तो पहले से ही है ना, क्या बनाया उसने? पुद्गल एक रॉ मटेरियल है, तो पुद्गल ने बनाया है कि इसने बनाया? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बात बता रहा हूँ आज कि भगवान है क्या नहीं है। अब इसमें अपन ने क्या जाना था, देखो कहाँ से पढ़ रहे थे अपन। आठ, आठवीं लाइन देखो, निश्चय से 55 पेज पर 8वीं लाइन मिल गई। निश्चय से लिखा है, 55 पेज है पांडे जी। निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। क्या लिखा, काय का करता है ये? कौन? जीव। जीव द्रव्य अपने आत्म परिणामों का करता है। अब ये आवाज निकल रही है, ये किसका? ये आत्म परिणाम है या कोई दूसरे द्रव्य का परिणाम? आवाज निकल रही है, ये उंगली चल रही है, ये किसका परिणाम है? आत्मा का परिणाम है या पुद्गल का परिणाम है? बहुत कठिन है समझ। परिणाम माने कार्य, ये समझ। ये उंगली चली, तो ये उंगली किसका कार्य, किसने किया ये कार्य? किसने किया है? पुद्गल ने किया है। और ये आत्मा क्या मानता है? मैंने किया है, मैंने किया। इसने किया है कि पुद्गल ने किया है? ये मैं वो बताऊंगा कि भगवान ने बनाया है कैसे। क्षेत्र में जब जीव जो है वो अपनी आवाज का भी करता नहीं है, अपनी उंगली हिलाने का भी करता नहीं है, ये आंखें फैलती हैं छोड़ती हैं, जीव और तालु ये चल रहे हैं, इनका भी करता नहीं है। ये परिणाम, ये कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इनका करता कौन नहीं है? जीव। तो जीव क्या कर रहा है? अपने परिणामों का करता है, अपने परिणामों का करता है। ठीक है। अब ये समझ में नहीं आया।
हाँ जी। अभी ये समझ में नहीं आया कि ये जीव अपने परिणामों को करता है और ये देह की क्रिया को नहीं करता है। जब ये देह की क्रिया को नहीं करता है तो रोटी बनाने का, घड़ा बनाने का, चाय बनाने का, दुकान चलाने का, घर गृहस्थी को पालने का, मंदिर में पूजा करने का, अणुव्रत महाव्रत पालने का, ये जो बाहर की क्रिया होती है ना, वो देह देह की क्रिया। ये मैंने पूजन की तो इधर से तरफ इधर चढ़ा दिया, इस क्रिया का ये करता होएगा। इनका ही करता नहीं है तो फिर को उसका करता कैसे? लेकिन अब ये समझ में नहीं आया, वैसे दृष्टांत देता और दृष्टांत को दृष्टांत ही समझना। हम में से हर एक जो अपन मिथ्या दृष्टि है ना सब, तो अपनी देह को अपना मान, ठीक है पांडे जी, अपनी देह को मैं ये हूँ, चलो मैं भी मानता हूं कि मैं ये हूँ, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि मैं हूं, लेकिन ये कपड़ा मैं नहीं। बोलो, तुम्हारी ये शर्ट है, तुम हो, तुमने ये चंदन लगाया अपने सिर पे, माथे पे, तुम हो, ये पेन लगाया तुमने, तुम हो, तुम नहीं हो, कपड़े तुम नहीं हो, तुम कौन हो? कि हमारा तो ये जो अनंत पुद्गल परमाणु शरीर है ना, इसमें हमारी एकत्व बुद्धि है ना, बस हम इतने ही हैं, ठीक है ना। अब मानना भी भूल जाओ, हम इतने ही हैं। अब मानना भी भूल जाओ, क्या मानते हो? अभी सब में तुम्हें त्याग की बात नहीं, दृष्टांत है केवल, मैं इतना ही हूँ, मैं ऐसे ही मानते हैं कि नहीं मानते? कपड़ा तो फट जाता, छूट जाता, भाग जाता, मैं तो वैसा का वैसे ही रहता हूँ, और हर समय मैं वैसा का वैसे ही, मैं वैसा का वैसे, मैं वैसा, ऐसा ऐसा बोध रहता है ना। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी सीमा कहाँ तक है? कि जिन पुतल परमाणुओं का शरीर बना है यहाँ तक है ना, इसके बाहर तो मेरी जो सीमा है, मर्यादा है, इसके बाहर तो नहीं है ना? है क्या इसके बाहर? बोलो पांडे जी, इसके बाहर है क्या? मैंने घड़ी पहनी है तो घड़ी में मेरी मर्यादा है क्या? ये कपड़े पहने हैं, इसमें मेरी मर्यादा है क्या? मेरी मर्यादा किसमें? कि जितने ये परमाणुओं का शरीर बना है उतने तक में मेरी मर्यादा है, इसके बाहर एक परमाणु मात्र बाहर भी मेरी मर्यादा मर्यादा नहीं है। बोलो, ये बात सत्य है कि झूठ है? पक्का? अब मैं ये कहता हूं, मैंने ये रूमाल पकड़ा, क्या किया मैंने? ये मैंने रूमाल पकड़ा, तो मैंने पकड़ा है क्या? नहीं, समझ में नहीं आता। मैंने पकड़ा है क्या? क्यों? तो मैंने क्या किया? माने मैंने मेरे शरीर, मैं माने ये शरीर, मैंने क्या किया है? कौन सा परिणाम? परिणाम नहीं अभी, कौन क्या क्या किया मैंने? कि मैंने अपनी मुट्ठी को दबाया है, बस। किसको दबाया है? मैंने रूमाल दबाया या मुट्ठी दबाई? क्यों? मैंने रूमाल, मैं तो कहता हूं मैंने रूमाल दबाया, दबाया ऐसे ऐसा, इसको ऐसा कर दिया है, मैंने दबाया ना? क्यों नहीं दबाया? रूमाल के परमाणुओं में मेरी मर्यादा नहीं है। रूमाल दबा है वो अपनी योग्यता से दबा है, उसकी मर्यादा उसमें है। अभी पहले समझो भैया, मैं मर्यादा एक पॉइंट समझो, अब आगे मत बढ़ना, एक पॉइंट समझो केवल, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, मैंने क्या किया है? मैंने तो अपनी मुट्ठी बंद की है ना। तो मैंने रूमाल उठाया पांडे जी, मैंने ये पकड़ा है क्या? तो मैंने क्या किया है? मैं तो अपने हाथ को दबा रहा हूँ अपनी ताकत से, मेरी ताकत इसमें है क्या रूमाल में?
रूमाल का कुछ भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, एक परमाणु भी मेरे में है क्या? तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ कि रूमाल को दबाने का कार्य कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? अपनी मुट्ठी को दबा रहा हूँ, अपनी मुट्ठी को दबा रहा हूँ। मैं रूमाल में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। रूमाल में जो कुछ हो रहा है वो रूमाल का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि रूमाल की मर्यादा रूमाल में है। ये जो परमाणु है ना शरीर के, यहीं तक है ना मेरी मर्यादा, इसके बाहर तो नहीं है ना। मेरी शक्ति की मर्यादा नहीं, यहीं तक है ना, कि इसमें रूमाल में गई ना। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। कितनी भ्रांति है। मैंने रूमाल दबा दी, मैंने ये कर लिया, कुमार ने घड़ा बना दिया, भाई ने रोटी बना दी, क्या हुआ? अब बोलो, आप लोगों की दृष्टि में कुमार घड़ा बनाएगा, भाई रोटी बनाएगी, क्यों? ओ, और भाई क्या कर रही है? विकल्प की बात नहीं करोगी, अपना इसको ये हाथ से चला रही है, तो दृष्टांत ले रहा हूँ अभी मैं केवल, तो विकल्प की बात बाद में करेंगे। वो तो अपना ये पकड़ के ऐसे कर रही है ना, ये रोटियां पलट रही है ना, है ये आटा मार रही है ना, तो वो आटा नहीं मार रही, वो तो अपने उंगलियों को चला रही है, तो अपने हाथ पैरों को चला रही है, तो अपना कार्य कर रही है तो उसका कार्य कर रही है। है जी। ओ, ओ, ये मूल धर्म ये है, ये मूल धर्म है ये। आया क्या नहीं आया क्या? देखो, अपन लोग राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? देखो, ये अपना सोचना क्या है, हम तो सब पापी हैं, बिल्कुल सब पाप में बात है हमारी, सब झूठी है। हमारी जो सोच है ना वो बिल्कुल पूरी की पूरी तरह पाप में है, बिल्कुल पाप में। क्यों? ये सब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भी पाप में है, हम पूजा कर रहे हैं तो भी पाप में है, हम नियम संयम पाल रहे हैं तो भी पाप में है। यहाँ है, क्यों है? क्योंकि तुम मिथ्यात्व से ग्रसित हो। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? 5 पापों में मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। जिनवाणी में कहीं में पढ़ा था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, जिनवाणी में पूजा में, और शायद वो कुंथनाथ स्वामी की पूजा है ना, उसकी जयमाल में। कुंथनाथ स्वामी चक्रवर्ती थे, मालूम है ना, शांति कुंत और हरनाथ। तो वो वो देखना उसकी वो जयमाल, उसमें लिखा है कि हे भगवान, गृहस्थ अवस्था में आपने 6 खंडों को जीता, ठीक है, और दीक्षा लेकर के आपने पाप के 6 खंडों को जीता। पाप 6 प्रकार के कहे वहां, हमने तो 5 ही सुने हैं ना। 6वां पाप कौन सा है? 6 खंड उधर क्यों, 6 खंड इधर? अब आपने 6 खंडों को जीत लिया, मैं भी सोचने लगा 5 पाप तो 5 ही होते हैं। 6 खंड पाप के उनको जीता आपने। तो इस तरह से वो जो अपनी सीमा माने दूसरे द्रव्य में नहीं है, एक द्रव्य की सीमा दूसरे द्रव्य में नहीं, ऐसा समझना। समझ में आया ना? है।
ये करीन छूता ही नहीं इसको, ये तो इसको छुआ, इसको पकड़ा, ये व्यवहारने का कथन है, असद्भूत व्यवहारने का। मैं बोलता हूँ, मैं अपने जीव तालु को हिलाता हूँ, मैं ये उंगली मटकाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये असद्भूत व्यवहारने का कथन है। किसके लिए? जो निश्चय को जानता है उसके लिए। बोलो पांडे जी, मुझे बताना दे भैया। मैं आज सोच रहा था, एक मकड़ा देखा मैंने पांडे जी। मकड़ियां होती हैं ना, मकड़ी का हो गया मकड़ा का, हाँ, इतना बड़ा मकड़ा, और ऐसा लग रहा था जैसे इसका बुढ़ापा हो गया। मुझे ख्याल में आया, अपन ये समझते हैं कि हमें बुढ़ापा आ गया। चारों गतियों में सबको बुढ़ापा आता है भैया, क्रेंचों को भी बुढ़ापा आता है। हम तो अपने बुढ़ापे को जानते हैं, उसके कष्ट को जानते हैं, लेकिन क्रेंचों की क्या कष्ट है वो हम भूल गए हैं। तो क्रेंच तो हम भी बने थे, उस बुढ़ापे में क्या कष्ट हमने भोगे हैं। हम तो यहाँ सब व्यवस्था कर लेते हैं, दवाई ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। वो तो ऐसा ही है भैया, सब जगह है यही है। ऐसा में कितने दुख हैं जगत में, अपने को अंदाजा नहीं है। अगर हम दुखों से मुक्त होना हो, बचना हो, तो जैन धर्म का जिनवाणी का सेवन कर। क्या पांडे जी, जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं। हम तो ये मान रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम, हमें कोई चिंता नहीं है किसी बात की भी। मंदिर में आए, पूजन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, माला फिर ली, भक्तम भर का स्तोत्र पढ़ लिया, हमने सब बहुत धन्य हो गए। और मिथ्यात्व तो वहां का वहीं पड़ा है। मिथ्यात्व कहता है, बेटा तेरी दुर्गति तो मैं करूंगा, तो कितना ही पुण्य कमा ले, ये पुण्य तेरा मदद करने वाला नहीं है। मदद करने वाला कौन है? जीव का भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, ये इसी का है, और इसी के साथ में रहता, इसके साथ में ही जाएगा। अभी संलेखना की बात किसने की? एक दो दिन इनको मैंने बताया, संलेखना में कसाय और काया दोनों को क्रश किया जाता है। अब कोई मिथ्या दृष्टि संलेखना धारण करे, भले ही अणुव्रत महाव्रत पालता हो, तो उसकी संलेखना संलेखना है नहीं है, है जी। ठीक है, अच्छा, अब कोई अणुव्रत महाव्रत पालने वाला हो तो वो तो संलेखना ले सकता है ना। अरे चौथे गुण स्थान वृत्ति के लिए भी संलेखना का विधान नहीं है। क्या कहा? संलेखना का विधान कहाँ है? छेटाला में लिखा हुआ भैया। हाँ जी, छठवीं में नहीं, चौथी ढाल में। नहीं नहीं, हाँ, देख लो, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना उसको धारण ही नहीं कर सकता। मिथ्यात्व अभाव होना और दो चौकड़ी कसाय का अभाव होना, उसकी योग्यता होती है। अणुव्रत कौन पाल सकता है? किसको होते हैं वास्तव में? जिन अणुव्रत किसको होंगे? सम्यक दृष्टि हुए, क्या है, सम्यक ज्ञानी होए, बहुत दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश और सकल देश तस भेद कहीजे। देखो, हाँ, ये 12 व्रत के अतिचार पण पण न लगावे, माने 12 व्रत हैं, 12
ये तो जानती है ना आप। 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रत हो गए ना। और उनके अतिचार होते हैं, 5-5 अतिचार होते हैं। तो उन अतिचारों को नहीं लगावे, दोष उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, एक बात। और अणुव्रतों को धारण करे। तो जो अतिचार को नहीं लगने देता है, अणुव्रत का यथार्थता पालन करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी पंचम गुण स्थान वर्ती। ठीक है, न लगावे मरण समय संन्यास धार तस दोष नशाल। किसके लिए है ये? मरण समय संन्यास माने संलेखना, समाधि। क्या भैया? भाई देखो, जगत में क्या चल रहा है इसकी बात नहीं, मैं जिनवाने की बात कर रहा हूँ आपको। ये सब आपको ज्ञान करा रहा हूँ, ये समझना, ये विचारने की बातें हैं। इसमें क्या है? अब मेरा मरण आ जाए, अब मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मैं कह दूं भैया अभी थोड़ा वैसा ऐसा भोजन करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ ना, अब मरण समय 4 लोग आ जाए, भैया मेरा मरण करा देना अच्छी तरह। कर ली होगी मेरी समाधि, पहुंच गया स्वर्ग में। क्या कहा? काय की काया, काय क्या, काय की कसा है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। ये मैं सम्यक दर्शन का महत्व बताने के लिए ये बात लिखी है मैंने, वो ये पढ़ रहा हूँ। किसी को शंका हो तो पूछ लेना। अगर ऐसा होता तो युगल जी ने क्यों नहीं किया, डॉक्टर साहब ने क्यों नहीं किया, गुरुदेव जी ने क्यों नहीं किया? ये क्या ज्ञानी नहीं थे? हाँ, ये बात। चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति का सामान्य विवरण होता है, तो संलेखना वो कर ही नहीं सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर साहब ने क्या कहा पता है? और एक दृष्टांत और देता हूँ मैं आपको। ये मैं सब काय के लिए कहानियां बता रहा हूँ आपको, ये मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए, सम्यत्व का महत्व बताने के लिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनकी माता जी थी चिरौंजा बाई। तो है जी, हाँ। तो वो चिरौंजा बाई का जब वो मरण समय आया, तो उन्होंने ये कहा कि भैया मुझे अकेली छोड़ देना तुम, कोई मेरे पास नहीं आना मेरे मरण काल। क्यों नहीं आना? कि जो भी वो बहुत उनका भद्र, भारी भद्र परिणाम थे उनके, बहुत ही ज्यादा, बहुत सरल, दूसरों के प्रति अनुकंपा। और पूरा ये जो समय सार है ना, उनको कंठस्थ था, समय सार का स्वाध्याय करती थी। और उनके संबंध में और भी 1-2 घटनाएं हैं जो उसमें गणेश प्रसाद जी वर्ली ने वर्णित की हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो बिल्कुल निष्प्रयता थी उनकी परिणामों में, एकदम कोई मतलब जैसे ये संपत्ति जाए तो चली जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा भी एक दृष्टांत उसमें आता है। सोनागिरी का दृष्टांत है, खैर उसकी मैंने पहले सुनाया है। तो उन्होंने कहा मुझे अकेली छोड़ देना। क्यों? क्योंकि कोई बहुत सरल परिणामी होता है ना, सबके प्रति अनुकंपा और वो रखता है, तो उसके लिए लोग बहुत रोते हैं, याद करते हैं। तो जो भी मेरे पास आएगा वो मुझे याद करेगा कि अब इनका मरण हो चला, तो वो रोएगा जरूर। तो अनुराग हो जाता है ना। तो रोता कौन है? वो राग रोता है। अब जब जो राग रोएगा तो उनको भी राग उत्पन्न होगा ना, दूसरे को भी। तो इसलिए मुझे राग उत्पन्न न हो, इसलिए मुझे अकेले छोड़ देना।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो समझ में आया ना कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो शांति से अपना वर्णन करना है, अपना अभ्यास है, तो उस अभ्यास के बल से वो सब डॉक्टर साहब ने कह दिया ना कि कोई मेरे पास, कोई मुझे कुछ सुनाना नहीं, कोई सीडी वीडी लगाना नहीं। अरे जो व्यक्ति समाधि में रह रहा है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान को ही समाधि मानते थे, स्वरूपाचरण चारित्र को ही समाधि मानते थे। हाँ, ये बात, ये तो उधर उधर देखेंगे ना, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प होकर के मरण हुए। हैं? हो गया, वो संलेखना हो गई उनकी तो। अब वो चार आदमी आए जो सब ये सुना है वो सुना है फलाना करे, क्या करना है इस सबका। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, ये सम्यक्त की इतनी महिमा है, समझना। मैं सम्यक्त की महिमा बताना चाहता हूँ। तो ये जीव जो है वो, अब फिर अपन उसी बात पर लौट के आ जाए भैया, ये अंदर में जैसे ये मैं इसका करता नहीं हूँ, ये रूमाल को दबाने का भी मैं करता नहीं हूँ, ये रूमाल जो दबा है अपने योग्यता से दबा है, इसका परिणमन वैसा ही है। और ये पेंसिल मैंने उठाई है तो किसने उठाई है, किसी ने नहीं, इसके उठने की योग्यता है, उसे उठी है। निश्चय से इसके परमाणु भिन्न है और मेरे परमाणु भिन्न है, और मेरे परमाणु इसके परमाणु को छूते भी नहीं है। क्या कहा, ये ऐसा जो स्वरूप है वस्तु का, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। ये बताना, कोई मैं क्रियाकांड का निषेध नहीं करता हूँ, स्वच्छंदी होने का यहाँ व्याख्यान नहीं करता हूँ भैया, उसका पक्ष नहीं लेता हूँ, लेकिन पहले मिथ्यात्व का अभाव तो हो। हाँ जी, हाँ जी। साधन तो हमारे यही है, इनके अलावा दूसरे साधन नहीं है। यहाँ नहीं आएंगे हम तो कहाँ जाएंगे। लेकिन वे ये सब कह रहे हैं, चाहे वो देव हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, कि भैया तू अपना जीवन सार्थक कर, पहले मिथ्यात्व का अभाव। वे सब ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए उनके पास आते हैं। है, अब वो तो छूटे हुए वैसा ही है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ग्रहित, वो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा है, नहीं, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ, हाँ, वो छूटना माने सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और क्या, कोई तो छूटना चाहिए। ठीक है, और वो वस्तु स्वरूप के अभ्यास से छूटे। हाँ, मिथ्यात्व माने, जैसे मैंने ये रुमाल उठाया ना, तो मैं क्या मान रहा हूँ, मैं रुमाल उठा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्या मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं हाथ पैर चला रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ, मैं हाथ पैर चला रहा हूँ। इसका नाम मिथ्यात्व है। जो मेरा कार्य नहीं है उस कार्य को अपना कार्य मानना, उसको अब कैसे मिथ्यात्व है, देखो यहाँ क्या आया, अभी क्या पढ़ा था अपन ने, ये उठा लेना। निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। देखो, ये जो अब जैसे दृष्टांत दिया था ना, ये दो द्रव्य है ना, ऐसे यहाँ कितने द्रव्य हैं, संक्षेप में दो द्रव्य हैं। कौन कौन से दो द्रव्य, एक तो जीव है ना, कल बताया था ना, और एक ये पुद्गल है ना, शरीर। कौन से द्रव्य, कौन सा द्रव्य है शरीर,
शरीर ये पुद्गल द्रव्य और आत्मा जीव द्रव्य, दो द्रव्य हो गए ना। अब दो द्रव्य एक साथ है। यहाँ अभी दो द्रव्य देखे थे ना, ए और ए। अब इसको समझ लेना थोड़ी देर के लिए, जीव और ए पुद्गल। तो जैसे ये जीव इसका कार्य नहीं करता, ठीक है ना, ऐसे अंदर में जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, वो शरीर का कार्य कर सकता है। शरीर का जो कार्य हो रहा है, बोलना किसका कार्य है? शरीर का। हाथ पैर हिलाना किसका कार्य है? शरीर का। चलना फिरना किसका कार्य है? शरीर का। ये दर्व इधर से उठा के इधर धरी किसका कार्य है? तुमने दर्व तैयार की वहां जाकर के किसका कार्य है? शरीर का। ठीक है। अब इधर अंदर में जीव द्रव्य है क्या? नहीं है। तो इन दोनों में से, शरीर और जीव, इन दोनों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं कौन सा द्रव्य हूँ? अभी द्रव्य की बात, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ने देखा कि ये शरीर इस रूमाल का कार्य नहीं कर सकता है, ऐसे अंदर में ये आत्मा ये शरीर का कार्य कर सकता है। इसकी मर्यादा कितनी और इसकी मर्यादा किधर? हाँ जी, मर्यादा माने उसकी सीमा। जैसे अभी अपन ने हाथ की सीमा बताई थी ना, ऐसे अंदर में जो चेतन वस्तु है, आत्मा है, उसकी सीमा क्या है? वो कौन मान सीमा माने क्या कार्य कर सकता है? जानना देखना करे, अपना स्वभाव रूप कार्य, और राग द्वेष मोह करे, विकल्प करे, अपना विभाव रूप कार्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी तो समझे नहीं, अभी समझो। अभी जो समझे है ना उनको समझने दो, मेरा और बताए। हाँ, क्या क्या कहा? ये जीव कौन जीव है ना अंदर में, तो इसके दो कार्य हैं। कौन कौन से दो कार्य? एक स्वभाव रूप कार्य और एक विभाव रूप कार्य, बस दो ही कार्य है ना। इसका मतलब हुआ इसकी मर्यादा केवल यहीं तक है ना, अपने स्वभाव रूप कार्य करे जानने देखने का, और अपने राग द्वेष मोह का कार्य करे, विकल्पों का कार्य करे। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब क्या है? ये विकल्प है ना इसके। अब स्वाध्याय करना है, बोलना है, ये करना है, यहाँ बैठना है, उठना है, ये विकल्प ये कर रहा है ना। अब बैठने का, उठने का, बोलने का ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य किसके हैं? अब जीव की सीमा कहाँ तक रह गई? अपने पर्यायों तक, अपने परिणाम तक। जो पर्याय है ना उसकी, वो कार्य माने शुभाशुभ स्वभाव रूप कार्य किया, तो वो स्वभाव रूप पर्याय हुई ना, स्वभाव रूप परिणमन हुआ ना, तो वो जीव का है। विभाव रूप परिणमन किया, विभाव परिणाम किया, राग द्वेष किए, क्रोध मान माया लोभ किया, ठीक है, विकल्प किए, करने का, भोगने का, ये सब जो विकल्प कर रहा है, आने का, जाने का, ये विकल्प कौन कर रहा है? ये शरीर तो नहीं करेगा ना ये विकल्प। बोलो। जैसे जीव निकल गया इसमें से और मुर्दा रह गया, तो मुर्दा तो विकल्प करेगा नहीं कि अब मुझे जलाया जाएगा, अब मुझे बांधा जाएगा अर्थी पर, अब मुझे ले जाया जाएगा, चार लोग मुझे कंधा देंगे। ये विकल्प करेगा? अब विकल्प समझ में आया है? और किसी जिंदे आदमी को बांध दो आप, ऐसा होता है? क्या हुआ कि कोई इंग्लैंड का आदमी था, पांडे जी, तो उसने कहा कि भैया, उसने झूठी पेपर में निकलवा दी अपना नाम कि मैं मर गया हूँ, ऐसा ऐसा उसमें एडवर्टाइजमेंट दे दिया, और मेरी अंत्येष्टि हुई। तो लोग उसके घर पहुंच गए, वो जिंदा था। वो ये सोचता था
कि मैं देखना चाहता हूँ लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या क्या करेंगे, कैसी करेंगे। तो उसने मुर्दा जैसा रूप बना लिया। अब लोग बोले ले आओ, मुझे जो भी वहां होता हो, या मान लो अपने यहाँ होता है, तो अपन क्या करते कि भैया सामान ले आओ, इसकी टटरी बनानी है, और इसके बाद उसको ले जाएंगे, और उसके बाद इसकी उठावनी करेंगे। है तो उसने वास्तव में जिंदा में ऐसा किया हो। फिर उसने कहा कर नहीं भैया, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। मैं तो ये देखना चाहता था कितने लोग मेरे यहाँ आएंगे, मेरे मरण में क्या करेंगे, क्या उनको उद्गार होंगे, क्या बोलेंगे। है? इसके लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ऐसे विकल्प किसने किए? उस जीव ने किए, शरीर ने तो नहीं किए ना, शरीर कर ही नहीं सकता वो विकल्प। तो जीव की मर्यादा अपनी पर्यायों तक है, अपने परिणाम तक है। ये शरीर को, जैसे मैंने अभी बोला कि निश्चय से ये पुद्गल के परमाणु जो शरीर के हैं, वो इसके परमाणुओं को स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये तो व्यवहार का कथन है कि इसने हाथ से ये पकड़ा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्यों ये हरीश भाई, सूक्ष्म बात नहीं है, शांति से समझ लेना। मिथ्यात्व का भ्रमण करो भाई, छोड़ो इसे, हमको छोड़ो। इसका अब ये माने कि नहीं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इसका नाम मिथ्यात्व है। और क्या कर रहा है? 24 घंटे ये क्या कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है? मिथ्यात्व का कार्य कर रहा है। मिथ्यात्व इसी में होता है, इसमें नहीं हो रहा देह में मिथ्यात्व कुछ भी। इसका परिणाम ही नहीं है। विपरीत मान्यता तो इसकी होगी ना, विपरीत जानना तो इसका होगा ना। ऐसा ये यहाँ ये बताना है कि ऐसा आत्मा ये अपने आत्म परिणामों का करता था। इसको यहाँ पर ये आत्म परिणाम लिखा ना, अपने आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से ये होनेगा। फिर पढ़ता हूँ, निश्चय से पौद्गल कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व। बस अब यहाँ बीच में जो पौद्गल कर्म का जिनका निमित्त है, ये छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए। यहाँ निश्चय की बात केवल उतना ही पकड़ना है, फिर वो बात अगली स्टेप में बताता हूँ। क्या कहा? क्यों प्रकाश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, कि ये जीव द्रव्य जो असंख्यात प्रदेशी सत्स्वरूप वस्तु है ये मैं हूं ना ऐसा भी। तो मैं करता हूं, काय का करता हूं? अपने आत्म परिणामों का करता हूं। अपने आत्म कौन से में से? निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से मैं अपने आत्म परिणामों का करता हूं। निश्चय सच्चा के व्यवहार सच्चा? क्यों भैया? निश्चय सच्चा है, व्यवहार सच्चा नहीं है, झूठा है। बड़ी बड़ी अजब गजब बातें हैं। अभी अभी सब बता रहे हैं आप। यहाँ तो पहले समझो ना, अभी अभी बता दिया ना निश्चय व्यवहार का। मैंने इस रुमाल को पकड़ा, इस देह ने इस रुमाल को पकड़ा, उंगलियों ने पकड़ा है, हाथ ने पकड़ा है इस रुमाल को, ये व्यवहार में का कथन है। तो इसने, मैंने पकड़ा है, मैंने अब मेरे हाथ ने पकड़ा है इसको, ये सच्ची बात है तो झूठी बात है? झूठी बात है। व्यवहार से कहने में ऐसा है नहीं पकड़ा है, नहीं पकड़ा मैं निश्चय से नहीं पकड़ा है, व्यवहार से पकड़ा है ऐसा कहा जाता, व्यवहार से कहा जाता है वो पकड़ा है। निश्चय से पकड़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं है। ऐसे निश्चय से आत्मा दूसरे के परिणामों को करता ही नहीं है, कर्म के कार्य को करता ही नहीं है निश्चय से। ज्ञानावरण आदि का आठ कर्म है ना, तो ये जनवाणी में बात आती है ना, एक कर्म का बंध करता है। आती है कि नहीं आती? कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म का बंध किसने किया? जीव ने किया। कोई दूसरा तो करने वाला नहीं, कल बात आई थी ना।
तो दूसरे का निषेध करने के लिए कहा जाता है इस जीव ने स्वयं ने कर्म का बंध किया है, स्वयं ने किया है। एक अपेक्षा से ये बात सच्ची है, एक अपेक्षा से ये बात झूठी है। दूसरों का निषेध करने के लिए इसको बताया नहीं, इसने किया है, क्योंकि इसका फल आएगा तो यही भोगेगा, इसलिए इसने किया है, दूसरे ने नहीं किया है। एक कर्म करे और दूसरा कोई भोगे ऐसा भी नहीं है, तो समय पर में आता है। हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका फल दूसरा भोगेगा, यही भोगेगा, इसने ही किए हैं। ये व्यवहार में भी कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है। हाँ जी हाँ, तो ये बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। और मैं ये कहता हूँ ये तपस्या है, ये सब लोग तपस्या हैं, तपस्वी हैं ये। अगर तो इस तपस्या में तुम शामिल होना चाहते हो ना तो बरसों लगेंगे। 40-41 साल तो मुझे हो गए इसकी तपस्या करते करते। ये समझना, तो ये निश्चय से मतलब ये इसको छूते ही नहीं है, ठीक है। और व्यवहार से ये कहा जाता है, लेकिन व्यवहार उस निश्चय के सामने झूठा है ना, निश्चय के सामने ये व्यवहार झूठा है, ये इसने पकड़ा है। ऐसे ऐसे आत्मा के जो परिणाम हैं, दो प्रकार के मैंने बताए थे, इन परिणामों का कर्ता आत्मा है, अपने परिणामों का। लेकिन पुद्गल के परिणामों का, पुद्गल के परिणाम माने कार्य समझे, पुद्गल के कार्यों का ये आत्मा करता नहीं है, शरीर के कार्य का ये आत्मा करता नहीं। तो फिर हम करें क्या नहीं करें, करें क्या नहीं करें। अरे भैया तुम समझो इसको, करने धरने में कुछ नहीं है, तुम कहाँ के करने वाले हो ही नहीं ना, ये चीज समझना है ना। तो हम ये इसका कार्य करें कि नहीं करें भैया, फिर दुकानदारी करें कि नहीं करें। उसकी बात की है क्या, ये मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या है, और मैं कौन नहीं हूँ और मेरा कार्य क्या नहीं है, ये इसका भेद विज्ञान करना है, इसकी भिन्नता जानना, बस जानना है, जानना है, उसके लिए चर्चा चल रही है। इसके जानने से अपने को जानेगा, जानेगा जो आचार्य देव यहाँ बताना चाहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? यही तो बताना चाहते हैं, आत्मा निश्चय से आत्म परिणामों का करता है, ये कह दिया। तो ये बताना चाहते हैं ना, इससे अपने को अपनी पहचान होगी कि मैं अपने कार्य का करता हूँ, लेकिन इसके कार्य का मैं करता नहीं, ये भगवान बताना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी वो भगवान की बात चल रही है ना, वो अभी वो जो है वो स्टैंडिंग में है, वो कल बात पूरी होगी, आज की चर्चा इस बात जो